चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर उत्तराखंड के नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा आज राजीव भवन में पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। उनके पदभार ग्रहण कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। देवेंद्र यादव आज कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के पदभार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो पार्टी के प्रदेश प्रभारी दोपहर करीब 12 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचेंगे और उनके बाद करण माहरा के पदभार कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी 18 अप्रैल को नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के विधानसभा कक्ष में उनके पदभार ग्रहण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। वही करण माहरा, आपको बता दें, आज से उत्तराखंड कांग्रेस की कमान संभालेंगे। पदभार ग्रहण कार्यक्रम है और जिसे भव्य दिव्य बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है। तो राजीव भवन में आज पदभार ग्रहण करेंगे करण माहरा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई और कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी पूरी। चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने की मांग उठी है। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने सेमधामी को पत्र लिखा। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप हैं। स्वामी आनंद स्वरूप की मांग को समर्थन भी मिलने लगा है। चारधाम यात्रा को लेकर स्वामी आनंद महाराज ने मांग की है और स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने सेमधामी को पत्र लिखा। इस वक्त की आपको बता दें बड़ी जानकारी, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने की मांग उठ रही है, जिसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। स्वामी आनंद स्वरूप की मांग को समर्थन भी मिलने लगा है। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं स्वामी आनंद स्वरूप और चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने की मांग लगातार उठ रही है। कारण आपको बता दें, स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने सेमधामी को पत्र लिखा। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने सेमधामी को पत्र लिखकर ये मांग की है कि स्वामी आनंद स्वरूप की मांग को समर्थन भी मिलने लगा है। उनकी मांग है कि चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं को प्रवेश न दिया जाए। इस मांग को लेकर ये पत्र लिखे। इसके साथ ही इस पत्र को, उनकी इस मांग को भी समर्थन मिलने लगा है। चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश को बंद करने की मांग उठ रही है। स्वामी आनंद स्वरूप की मांग को समर्थन भी मिलने लगा है। पत्र लिखकर स्वामी आनंद स्वरूप ने सीएम को पत्र लिखा और यात्रा में गैर हिंदुओं के आगमन को वर्जित करने की मांग उठ रही है। वहीं स्वामी आनंद स्वरूप, आपको बता दें कि शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं और उन्होंने पत्र लिखकर सीएम से मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, स्वामी आनंद स्वरूप ने मांग की है, पत्र भी लिखा है, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, आनंद स्वरूप जो महाराज हैं वो शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं और पहले भी कई बार उन्होंने ये मांग की है कि जो उत्तराखंड है वो देवभूमि है और उसमें जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश वर्जित किया जाए। लेकिन अब नया उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को पत्र लिख के, चूंकि चारधाम यात्रा जो पिछले 2 साल से कोविड की वजह से बंद थी, तो इस बार चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो उससे पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आनंद स्वरूप महाराज द्वारा एक पत्र लिखा गया है, जिसमें यात्रा के दौरान और यात्रा में गैर हिंदू जो लोग हैं उनके प्रवेश पर, उनकी एंट्री पर रोक लगाने की मांग उनके द्वारा की गई है। बिल्कुल, स्वामी आनंद स्वरूप की इस मांग को समर्थन भी मिल रहा है धर्मेंद्र। हाँ, देखिए, जो साधु संत हैं वो उनकी इस मांग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी इस ओर कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि बीच में जब मुख्यमंत्री एक बार आए थे तो उनसे इस सवाल को पूछा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट इस सवाल के बारे में कुछ ना कहते हुए इस बात को कहा था कि उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड की मान मर्यादा को देखते हुए जो भी उचित कदम उठाने पड़ेंगे उत्तराखंड सरकार उन्हें उठाएगी। इस तरह का बयान उनके द्वारा दिया गया था। लेकिन अब ये जो पत्र लिखा गया है तो ये पत्र अपने आप में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। देखना है कि सरकार इस पत्र के मिलने के बाद अब क्या फैसला करती है। बिल्कुल धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
उसी बीच रुड़की से एक बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस वक्त रुड़की से बड़ी खबर, हनुमान जयंती के जुलूस में जमकर पथराव हुआ। शोभा यात्रा में भजनों को बंद कराने को लेकर विवाद हुआ। एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लोगों पर पथराव किया है। मौके पर ही भारी पुलिस बल और आला अधिकारी मौजूद हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। पीएससी और कई पुलिस थानों की फोर्स तैनात की गई है। शोभा यात्रा में भजनों को बंद कराने को लेकर विवाद हुआ तो एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लोगों पर पथराव किया है और मौके पर भारी पुलिस बल और आला अधिकारी पहुंचे। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें। पीएससी और कई पुलिस थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है। और बड़ी खबर आपको बताते हैं इस वक्त की, जहां रुड़की से हनुमान जयंती के जुलूस में जमकर पथराव हुआ और शोभा यात्रा में भजनों को बंद करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लोगों पर पथराव किया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मौके पर भारी पुलिस बल और आला अधिकारी पहुंचे। पीएससी और कई पुलिस थानों की फोर्स भी पहुंची है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रिंस शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। प्रिंस, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या जानकारी? जी शावनी, आपको बता दूं कि देर शाम की घटना जो बताई जा रही है, हनुमान जन्मोत्सव की जो जयंती थी वो निकाली गई, शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस पर पथराव हुआ है। पथराव को लेकर बात की जाए तो जितने भी आला अधिकारी हैं वो एसएसपी हरिद्वार तक देर शाम से यहीं पर डटे हुए हैं और जो पीएससी और पुलिस फोर्स पूरा जो अमला है वही मौके पर डटा हुआ है। वहीं पथराव के बाद आगजनी की भी घटना बताई जा रही है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद हो चुका है और आसपास के सभी इलाकों में जो है देख रहा है। जिसके बाद सख्त जो भी चिन्हित किए जा रहे हैं, जितने भी लोग हैं, पुलिस वालों का साफ तौर पर कह रहा है सभी को चिन्हित किया जाएगा, जिन्होंने उपद्रव मचाया है, जिन्होंने पथराव किया है, और चिन्हित करके सभी पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बात की जाए, अभी हमारी अधिकारियों से बात हुई है तो पुलिस अधिकारी को कहना है कि दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर भी आएगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिसके साथ साथ ही अन्य जितने भी सूत्र हैं उनके अनुसार अब चिन्हीकरण होगा कि आखिर बवाल क्यों किया गया है, बवाल का क्या कारण रहा है, और जो भी इसमें दोषी होगा उन दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। शामनी जी बिल्कुल प्रिंस, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक समुदाय ने दूसरे समुदाय पर, आपको बताते कि तो रुड़की के गाधारोना ग्राम में सिद्धिपीठ बालाजी धाम और प्राचीन हनुमान मंदिर अंबरताला पर बालाजी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सुबह सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया। इस अवसर पर बालाजी धाम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी और वहीं कलाकारों ने झांकी और भक्ति भावों को प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। तो धाम में सुंदरकांड का पाठ किया गया और ऐसे में धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव को मनाया गया था। बालाजी धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी, जहां पर धाम में सुंदरकांड का पाठ भी किया गया और बालाजी धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी और ऐसे में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। बड़े धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई गई। वफाई सीजन में चढ़ते पारे के साथ आग की घटनाओं ने वन विभाग की चुनौतियां बढ़ा दी है। बताते अल्मोड़ा के पर्यटक स्थल के जंगलों में लगी आग पर रिजॉर्ट तक पहुंच गई। वहीं मामले को लेकर वन अधिकारी ने बताया कि जंगल से आग लगाने वाले 7 लोगों को पकड़ लिया है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। रिजॉर्ट में आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर सर्विस की टीम ने बहुमुश्किल रिजॉर्ट में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट की छत जलकर राख हो चुकी थी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कल दिनांक 16 अप्रैल 2022 को अल्मोड़ा वन प्रभाग अंतर्गत कसार देवी क्षेत्र में कालीमठ बीट में आग लगी। इस वनाग्नि की सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ उस क्षेत्र में गया और उसने आग बुझाने का पूरा काम किया।
इसमें क्षेत्रवासियों से भी सहयोग लिया गया एवं पुलिस प्रशासन से भी सहयोग लिया गया। ये दक्षिणी ढाल की आग थी जिसमें चीड़ का जंगल था और तेज हवाओं के चलने के कारण ये आग बहुत तेजी से ऊपर गई और वहां जो पर्यटन क्षेत्र है जिसमें काफी सारे रिजॉर्ट्स तक बने हुए हैं वहां तक ये आग पहुंच गई। इसके बाद वहां पर इंपीरियल हाइट्स नाम के रिजॉर्ट तक ये आग पहुंच गई और वहां भी हमारे फॉरेस्ट की टीम गई, दमकल विभाग के कर्मचारी भी वहां पर गए, उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया। इस क्रम में वहां कुछ बिल्डिंग्स वनाग्नि से और उसके लगने के आग के कारण प्रभावित हुई, लेकिन काफी मशक्कत और मेहनत के बाद हमने वहां सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पुलिस एक नया प्रयोग करने जा रही है, जिसके तहत उत्तराखंड के 100 पुलिसकर्मियों को टूरिस्ट पुलिस बनाया जाएगा, जो आगामी चारधाम यात्रा में देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को एक गाइड की भूमिका में उत्तराखंड के अनछुए पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाएंगे। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कहना है कि पुलिस विभाग का यह प्रयोग आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि उत्तराखंड में बहुतायत संख्या में धार्मिक और पर्यटक स्थल हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। तो चारधाम यात्रा की तैयारियों में पुलिस प्रशासन लगी हुई है। इस संबंध में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी उसमें भी एक इस तरह की एक मंशा व्यक्त की गई थी कि पुलिस का रोल इस तरह की पुलिस क्रिएट करें हम, जिससे जो है टूरिस्ट फ्रेंडली हो जो। तो उसी अवधारणा के चलते हमने टूरिस्ट पुलिस का वो जो है दोबारा से रिवाइव करने का निर्णय लिया है और उनको 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया है। कुछ इनमें पुराने कोर्स किए हुए हैं, कुछ नए हैं और उनको बेसिक सॉफ्ट स्किल से लेकर के बेसिक इंग्लिश की स्किल से लेकर के कम्युनिकेशन स्किल से लेकर के टूरिज्म के बारे में पूरा उनको जो है कोर्स कराए गए हैं। कैसे टूरिस्ट को डील करना है, कैसे उनकी मदद करनी है, वो सब रूल्स उनको बहुत अच्छे से हमने उसमें दिखाया। उत्तरकाशी शहर को धार्मिक नगरी घोषित करवाने के लिए शहर के विभिन्न धार्मिक संगठनों ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इन सभी संगठनों का कहना है कि उत्तरकाशी शहर धार्मिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है और यहां से गंगोत्री धाम के लिए यात्रियों का मुख्य पड़ाव भी है, इसलिए उत्तरकाशी शहर को धार्मिक नगरी घोषित किया जाए। चलिए इसके साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।